नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार गीता चिंतन में आपका स्वागत करता हूं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। आज हम गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक विचार के लिए हैं। तो 8वां अध्याय का 7वां श्लोक, इस पर आज हम विचार करने वाले हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यार्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यसि असंशयम्। फिर सुन लीजिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युध्य च मय्यार्पित मनो बुद्धि मामेव एष्यसि असंशयम्। अर्थ बहुत सिंपल है। तस्मात् इसीलिए, सर्वेषु कालेषु सभी समय में, माम अनुस्मर युद्धस्य मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, ये कहा गया है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, यदि मन और बुद्धि को तुमने मुझ में अर्पित कर दिया है तो तुम मुझे ही प्राप्त होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। असंशयम, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि यदि तुमने मुझ में समर्पित कर दिया है। अब देखिए, बहुत सोचने वाली बात है कि एक तो फ्रेज है तस्मात् सर्वेषु कालेषु। कितनी बड़ी बात है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, 2-4 मिनट नहीं, ये सवेरे नहीं कि सवेरे उठ लिए, शाम सवेरे थोड़ा थोड़ा साधना कर लिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा भजन सवेरे, थोड़ा सा शाम, ऐसा नहीं है। सर्वेषु कालेषु, सभी समय में, माम अनुस्मर, मेरा युद्ध भी कर, मेरा 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 स्मरण कर और युद्ध भी कर। अब देखिए बात क्या है। आप स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं तो आप काम नहीं करते हैं, काम करते हैं तो पूजा नहीं करते हैं। भगवत गीता ने क्या किया है कि वर्क और वर्शिप के जो फर्क है उसको मिटा दिया है। ओवरलैपिंग नहीं है, बिल्कुल कोइंसाइड कर गया एक दूसरे के ऊपर। वही वर्क है और वही वर्शिप हो रहा है। मां मनुस्मर युद्धस्य में भगवत गीता का पूरा मैसेज आ गया है, पूरा का पूरा कर्मयोग आ गया है। अगर पूरे भगवत गीता का मैं कहूँ कि सारांश क्या है तो बस इतना कह दीजिए कि मां मनुस्मर युद्धस्य, ये पूरे भगवत गीता का थीम यही है। मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। भगवत गीता को 2-4-5 मिनट की उपासना उतनी पसंद नहीं है जितना अहरनिश 24/7। तो मेरा स्मरण भी कर, युद्ध भी कर। अब फिर आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। देखिए, यहां पर जो हम मनुष्य हैं, हम लोग कैसे एक्शन करते हैं। हमारे पास 3 बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं, उसका नाम है बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट। तो बॉडी तो आपके पास है, आप समझ ही रहे हैं। माइंड और इंटेलेक्ट, यहां पर 2 बातें कही गई। मयि अर्पित मनोबुद्धि, उसमें मन और बुद्धि को, ठीक है, मन और बुद्धि को तुम मुझे समर्पित कर दो। अगर ऐसा करोगे तो तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। अब देखिए, शरीर तो स्थूल है, शरीर केवल जाता है कहीं पर, लेकिन अनुभव मन करता है, बुद्धि से आप निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित करो। अब यहाँ मुझ में का क्या अर्थ है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो ईश्वर को नहीं मानता। ये नहीं, आपका जो विशालतम ध्येय है, जो भी आपका रोल मॉडल है, वही आपका ब्रह्म है, ठीक है। तिलक तिलक कहते थे स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे। तो तिलक के लिए स्वराज्य ईश्वर से कम नहीं था। तिलक कोई उपासना अलग से करने कहते थे, समय नहीं है, स्वराज्य का चिंतन करता हूं। ऐसे जिस किसी ने कोई एक उद्देश्य जीवन में रख लिया है, जो विशालतम महानतम उद्देश्य है, वही उस व्यक्ति का ब्रह्म है। तो मन और बुद्धि को वहां पर अर्पित करना है, तो आप उस विशाल ध्येय के साथ एक रूप हो जाएंगे। ऐसा आप अर्थ ले सकते हैं। भक्तों के लिए यह अर्थ है कि मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर। दिन भर जो कुछ भी काम करते हो, कारखाना में, क्लासरूम में, खेत में, युद्ध स्थल में, सीमा पर आप वर्क कर रहे हैं एज एन आर्मी, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, मन को आप, बुद्धि को मुझ में अर्पित कीजिए और निरंतर मेरा स्मरण करते रहिए। सारा जीवन ही उपासना हो जाएगा। तो ये बात भगवत गीता यहाँ पर
कह रही है। देखिए अर्थ भी लिखा हुआ है, आपको बगल में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, कारण यदि तू अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर और मेरे में अर्पित करेगा तो तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। देखिए ये निश्चय ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। संतों का काम क्या है, ईश्वर का काम क्या, आपको आश्वासन देना कि तुम चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ, ऐसा निश्चित होगा। इंग्लिश में भी ये अर्थ दिया हुआ है, therefore always remember me and also do your duty of fighting the war with the mind and intellect surrender to me, you will definitely attain me of this, there's no doubt, undoubtedly you will attain me। ये बात कही गई है। तो ये मैसेज बहुत बड़ा है और इस मैसेज को अगर हम आत्मसात करें तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे चिंतन करते हैं भगवत गीता पर। पहले श्लोक लिया हमने, फिर अन्वय लिया, फिर अर्थ लिया, फिर उसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। उसका क्या, अब व्याख्या के बाद हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। अगर हमारा एकेडमिक इंटरेस्ट है तो हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं भगवत गीता का कि दूसरे भगवत गीता के और श्लोकों में ऐसा कौन सा विचार कहा गया है, दूसरे ग्रंथों ने ऐसा क्या कहा है, रामचरितमानस क्या कहती है, योग सूत्र ऐसा क्या कहता है। आप भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन का। फिर कुछ प्राचीन उदाहरण उदाहरण कुछ प्राचीन और नवीन ऐसे। अब ये जो श्लोक है, क्या इसको जीवन में उतारा जा सकता है, बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या ये सब थ्योरेटिकल है? भगवत गीता के बारे में लोग भी बहुत थ्योरेटिकल ग्रंथ है ये, लेकिन उतारा जा सकता है। पुराने जमाने में आप अगर चले जाएं तो भरत का उदाहरण रखें, भरत का जीवन, मैं रामचरितमानस की बात कर रहा हूं, ऐसा ही हनुमान जी का जीवन ऐसा ही है। अगर हम नया उदाहरण ले तो तिलक का उदाहरण ले सकते हैं, एपीजे कलाम का उदाहरण ले सकते हैं, ई श्रीधरन साहब का उदाहरण ले सकते हैं। ये सब समर्पित जीवन है, सारा का सारा ये जीवन समर्पित है। और ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जिन लोगों ने अपने को पूरे की तरह सराबोर कर रखा है काम में और एट द सेम टाइम ध्यान में। ध्यान और काम दोनों साथ साथ चल रहा है। आपके आसपास भी खोजेंगे तो ऐसे उदाहरण मिलेंगे। प्रश्न और संदेश, तो किस प्रश्न का ये उत्तर दे रहा है, इस श्लोक से किस प्रश्न का उत्तर मिलता है? प्रश्न बहुत बड़ा है। क्या हमें अपना काम छोड़ देना चाहिए? नहीं। उत्तर मिलता है नहीं, काम को करते रहिए और स्मरण भी करते रहिए। संदेश क्या देती है कि काम, यह श्लोक क्या संदेश देता है कि काम, वर्क और वर्शिप एक ही है। राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण में इसका क्या महत्व है? अगर इस बात को हम सब लोग समझने लगे तो हमारा व्यक्तित्व महान बनेगा, और अगर हमारा व्यक्तित्व महान बनेगा तो राष्ट्र का भी निर्माण होगा। तो भगवत गीता और कुछ भी नहीं, इट इज एन आर्ट ऑफ मैन मेकिंग। जैसे आप किसी डब्बे को खोलते हैं, बॉक्स को, और कोई आप इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं, सपोज आपने मिक्सी मंगाया घर में, तो उस मिक्सी को कैसे यूज करना है इसके लिए एक मैनुअल, छोटा सा बुकलेट होता है जिसको आप पढ़ते हैं, अच्छा इसे ऐसे यूज करना है। लैपटॉप के साथ एक मैनुअल भी होता है। उसी तरीके से शरीर रूपी इस यंत्र को कैसे उपयोग में लाना है, इसके लिए मैनुअल है भगवत गीता। तो आइए हम लोग भगवत गीता पर विचार करें, चिंतन करें, घर घर में इस पर चर्चा हो और अपने घर को हम एक आश्रम का, स्कूल का, विश्वविद्यालय का रूप दे दें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।